जी, अनुप्रिया जी कहती है जब इंडी ब्लॉक एक साथ चुनाव लड़ेगा तो भाई ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ये बातें तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। आपने पटना की बात करी, पर पटना के बाद बैंगलोर हो गया, बैंगलोर के बाद बैठक एक मुंबई में हो गई, इस बार आपने फिर से एक बैठक बुलाई। अब बीच में क्यों बोलती हैं? देखिए, पहली बात तो जो आप ये कहती हैं कि अभी तो अलायंस थी नहीं इसलिए हम अलग अलग लड़ रहे थे। भाई 1 साल से तो हम सुनते आ रहे हैं आपकी अलायंस, और ये अलायंस क्या उखाड़ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। इनका बिजनेस है, ये इनका काम है, ये इनका काम है। हिमानी जी, मैं अपनी बात करना चाहती हूँ। अनुप्रिया जी अनुप्रिया जी के जले पर ये नमक छिड़कना है, इनको आईना दिखाना इस समय, क्योंकि इनको मालूम है अपनी असलियत, इन्हें अपनी असलियत मालूम। अनुप्रिया जी आ रही हूँ, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। आपका दिल दुख रहा है, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब दे रही हैं। यहाँ पर डिबेट का शिष्टाचार मेंटेन करिए। ठीक है चारू जी। नहीं, मैं अपनी बात करूंगी। इंडिया अलायंस कल भी वही थी, आज भी वही है। वही एक भ्रष्टाचारियों की, परिवारवाद वाली पार्टियों की एक अलायंस है। कल भी वही थी, आज भी वही है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर, ये फिर बीच में बोल रही है। वो ये कह रही है कि भाई आपको कहाँ समझ आप लड़ाई झगड़े की बात कर रही हैं, तो वो तो आपके, वो बिखराव तो आपके यहाँ पर भी है। वो जो अलायंस एक आपका है, फिर चाहे उसमें संजय निषाद कुछ कह रहे हो, उसमें राजभर कुछ कह रहे हो, उसमें अनुप्रिया कुछ कह रही हो, अनुप्रिया पटेल आ रही हूं सर। चारू जी आपसे सवाल पूछते हैं। चारू जी, नहीं चारू जी से मेरा सवाल है, जो आप कह रही हैं संजय निषाद का नाम ले रही हो, राजभर, ओपी राजभर की बात यहाँ पर कर रही हो, या अनुप्रिया पटेल की बात कर रही हो आप? चारू जी बिल्कुल कर रही है। चलो ठीक है, हम तो ये लेकिन मानते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्टिव साथ आने का क्या है, एक एजेंडा होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए ना, उस गोल को लेके काम कर रहे हैं हम। ठीक है, कभी कभी अपनों में, परिवार में नाराजगियां हो जाती हैं, पर वो नाराजगियां दूर भी हो जाती हैं। गाली गलौच नहीं होती जैसे आपके बीच में हो रही है। मैडम, कितनी गाली गलौच हो रही है। किसी को 2 कौड़ी का आप नेता बोल देंगी, किसी को आप चिरकुट बोल देंगी, और उसके बाद आप ये कहेंगी कि हमारी तो अलायंस है। मैं ये कहना चाह रही थी, इतनी बैठकों के बाद भी इनसे कन्वीनर नहीं चुना गया। इतनी बैठकों के बाद भी इनको लोगो इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे किस रंग का लोगो होना चाहिए। तो जिसकी इतनी सोच मिलती हो, उनको लगता है कि वो साथ आकर एक चुनाव लड़ लेंगे भारत जैसे देश में। ये सब इनके ख्याली पुलाव है। क्विक रिएक्शन अनुप्रिया जी, फिर चंद्रमोहन जी वेट कर रहे हैं। नहीं, बहुत चिंता है मुझे। चारू जी की चिंता में समझ में आ रही है कि इंडिया अलायंस की पहली बैठक के बाद में अमित शाह जी कश्मीर से बोलते हैं कि नहीं एनडीए की पटना की बैठक जो है, मेरी चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। आप अपनी चिंता करिए, आप अपने सेक्सिस्ट चीफ मिनिस्टर की चिंता करिए जो महिलाओं का अपमान करते हैं, और उसके बाद आपकी जैसी महिला उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। उनकी चिंता करिए, जो सेक्स एजुकेशन खड़े होकर सोचते हैं कि सदन में देंगे और लोग सुन लेंगे। और आपने सुना, आपकी आंखें नहीं झुक गई शर्म से ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, जहाँ नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं असेंबली में खड़े होकर। उनका आप साथ देते हैं, वो सपने देखते हैं कि किसी दिन भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस सोच के प्रधानमंत्री हैं आपके, इस सोच के। कहाँ उनकी सोच है और कहाँ उनके साथियों की सोच है। हालांकि अनुप्रिया जी के ऑडियो मुझे कट के मिल रहा है, क्लियर नहीं है अनुप्रिया जी। मैं बोल रही हूँ चारू जी बहुत उत्साह में है। मैं कह रही हूँ कि आपने इंडिया अलायंस की, आप अंदर की देख रहे कि इंडिया अलायंस जिसमें चाचा भतीजा की पार्टी है। भाई हम काम करते हैं, सच्चे मन से काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। आपके जैसे नहीं है हमारी पार्टी। उत्साह में क्यों नहीं रहेंगे? और मुंह लटका के बैठने वाले हमारे दिन नहीं आए, वो आपके दिन है, आपके दिन है। हम उत्साह में जीते हैं क्योंकि हम सच्चाई के साथ जीते हैं। देखिए, चाचा भतीजा हमारे। एक तो हिमानी जी इनको बोलिए मेरे ऊपर कमेंट करना बंद करें। ये अपनी बात करें ना, ये बार-बार मेरे ऊपर क्यों आ रही है? चंद्रमोहन से जवाब चाहिए कि चंद्रमोहन जी, प्रधानमंत्री ने एक नसीहत कल आपको दी कि सुधर जाइए वरना जनता चुन कर सुधार देगी। यही उनके है तो अपना फोटो भेज दूंगी मैं आपको। नहीं, ठीक है।